हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का एक बहुत सुंदर पाठ का नाम है सूर के पद। सूर का अर्थ है सूरदास जी के पद। इस पाठ के अंतर्गत सूरदास जी ने दो सुंदर दोहों के माध्यम से, दो सुंदर पदों के माध्यम से हमारे सम्मुख श्री कृष्ण के बचपन की दो घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन दो पदों के अंतर्गत सूरदास जी ने हमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल से परिचित करवाया है। सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रुन्नकता गांव में हुआ। ये श्री कृष्ण के परम भक्त थे और ये नेत्रहीन थे। सूरदास बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन करने में सक्षम कवि, हिंदी साहित्य की आत्मा स्वरूप इन पदों को आइए पढ़ते हैं। पहला पद है जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण जी अपनी मैया जी से पूछते हैं कि मैया, मैं इतने समय से दूध पी रहा हूं परंतु फिर भी यह चोटी जो मेरी है वह इतनी छोटी क्यों है? आपने तो कहा था दूध पीने से चोटी जो है वह मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो अभी भी छोटी है ना? बाल सुलभ मन में आने वाले प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं। मैया, कब ही बढ़ेगी ये चोटी? कितनी बार मोही दूध पियत बई, यह अजहू है छोटी। मैया, यह चोटी कब बड़ी होगी? मेरे को दूध पीते हुए इतना समय हो गया है और इतना समय हो जाने पर अब तो इस चोटी को बड़ा हो जाना चाहिए था। तू जो कहती बल बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। आपने कहा था, माता यशोदा ने श्री कृष्ण कह रहे हैं, तूने तो मुझे कहा था कि बल बेनी की तरह दूध पीने से मेरी चोटी जो है वह बेल की तरह, वो बेल जो पेड़ पर चढ़कर बड़ी हो जाती है, बल बेनी की तरह यह चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिनी सूप हुई लोटी। उसे कंधे से काढ़ा जाएगा, गूंथा जाएगा, फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं कि उन्हें चोटी बड़ी करने की लालच दे देकर तू कच्चा दूध पिलाती है, मुझे तू कच्चा दूध पिलाती है और कहती है तेरी चोटी मोटी हो जाएगी। देती न माखन रोटी, तुम मुझे माखन और रोटी नहीं देती हो। अगर तुम माखन रोटी दो तो ये चोटी शायद ज्यादा बड़ी हो जाए। तुम मुझे दूध पिलाने के कारण यह लालच देती हो कि मेरी चोटी जो है वह बड़ी हो जाएगी। श्री कृष्ण जी चाहते थे कि उनके बड़े भाई जो हैं बलराम, उन्हीं की चोटी की तरह उनकी, श्री कृष्ण जी की भी चोटी बड़ी हो, लेकिन वह चोटी बड़ी हो नहीं रही थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी माँ से शिकायत करते हुए ऐसा कहा। सूरज चिरंजीवो दो भैया, हरिहलधर की चोटी। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा और बलराम की जोड़ी और मुक्त होकर और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदैव बनी रहे और दोनों की उम्र लंबी हो, ऐसी भी कामना करता हूँ। ऐसे हम सब आशीष देते हैं। दूसरे पद के अंतर्गत गोपियां यशोदा माता से आकर शिकायत करती हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने हमारे घर आकर माखन चोरी करके खा लिया है। अब यशोदा माता क्या कहती हैं और श्री कृष्ण को क्या क्या उलाहने सुनने के लिए मिलते हैं, देखते हैं।
तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। क्या कह रहे हैं कि हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा माखन चोरी करके खा लिया है और दोपहर में वो घर को सूना देखकर हमारे घर में घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही माखन खा लिया। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। क्या किया? उसने दरवाजा खोला, किवाड़ खोला, मंदिर में घुसा और दूध दही माखन खुद भी खाया और अपने सभी सखाओं को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो। कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छींके से माखन उतारा और खा पीकर जो उसे नहीं पसंद आया, पेट भर गया, तो वह माखन उसने जमीन पर भी फैला दिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन जो है गौरस की हानि हो रही है। दूध दही मक्खन इन्हें गौरस कहा जाता है। दिन प्रतिदिन गौरस की हानि हो रही है। यह ढोटा कोने ढंग लायो। तुम इस श्री कृष्ण को कभी भी रोकती क्यों नहीं है? तुमने ऐसा अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है, ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो किसी के रोके रुकता भी नहीं है। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखे पायो। सूरदास जी अपने इस पद में कह रहे हैं कि गोपियां यशोमती मैया से उलाहना देते हुए कहती हैं कि यशोमती मैया, तुम अपने ऐसे कृष्ण को बांध कर क्यों नहीं रखती? क्या तुम ही हो जिसने ऐसे अनोखे पुत्र को पैदा किया है कि जो आकर हमारे घर में घुस जाए, माखन दही इत्यादि का इतना नुकसान करे और हम सब वह नुकसान झेलते रहें? तो अपने कृष्ण कन्हैया को समझा लो, बांध के रखो। इस प्रकार इन दो सुंदर पदों के माध्यम से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भावार्थ समझ में आएगा। व्याख्या एवं अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आओ पढ़ें से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।